तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि व्यंजकों का जो गुणनखंड है कैसे निकालेंगे। यहाँ दिया गया है वाई स्क्वायर -7y + 12। तो इसको सबसे पहले ये करते हैं कि हम चर जो है चरों को घटते क्रम में लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ चर क्या है, बाई है। तो बाई की घात 2 है, फिर बाई की घात 1 है, फिर बाई की घात 0 है। बाई की घात 0 दिखता नहीं है, बाई की घात 0 की वैल्यू होती है 1। सबसे पहले हम इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद क्या करते हैं कि बाई स्क्वायर का गुणांक, तो बाई स्क्वायर का गुणांक केस फर्स्ट में क्या करते हैं कि बाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। अचर पद कितना है, 12 है। बाई स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद 12 है। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 आने के बाद जब 12 आ जाता है तो 12 को मुझे ऐसा तोड़ना रहता है, 2 नंबरों में ऐसा ब्रेक करेंगे कि दोनों का गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने या घटाने से मुझे बाई का गुणांक मिलना चाहिए -7। तो -7 चाहे गुणा करने के बाद जो नंबर आते हैं उन दोनों नंबरों को जब हम जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो -7 आना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या बनेगी इसकी, केस सेकंड में कंडीशन बनेगा कि 12 मुझे लाना है तो 1 का 12 में गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे 6 में तो भी 12 आ जाएगा। फिर 3 का गुणा करेंगे 4 में तो भी 12 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ 3 कंडीशन दिख रही है। पहली कंडीशन ये है कि 1 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 × 12, और 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12, और 3 में गुणा करेंगे 4 का तो 12। इसी को उल्टा भी हम कर सकते हैं कि अगर 12 में 1 का गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 6 में 2 का गुणा कर देंगे तो 12, और 4 में गुणा कर देंगे 3 का तो भी 12। लेकिन ये चेक करेंगे कि मुझे 7 चाहिए, तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 7 नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे। फिर 12 में 1 घटाएंगे तो 11 आएगा। ये कंडीशन मेरी गलत हो गई। फिर क्या करना है कि 6 में 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो 8 आ जाएगा, 8 नहीं आ रहा है। फिर 6 में अगर 2 को हम घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। फिर ये भी कंडीशन मेरी फेल हो गई। अब बचा क्या, 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 4 में 3 को घटा देंगे तो 1 आएगा। 7 आ रहा है, लेकिन आ रहा है तो क्या करेंगे, 7 लाने के लिए इन दोनों नंबरों को माइनस में कर देंगे तो -7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम बताए हैं कि बाई स्क्वायर के बाद जो चिन्ह रहता है सबसे पहले उसी नंबर को हम लिखेंगे, जो चिन्ह रहेगा रहने देंगे, बड़ी वाली संख्या को लिख देंगे। तो बाई स्क्वायर -4y फिर -3y + 12, फर्स्ट एंड लास्ट। मतलब शुरू के और लास्ट के बदलते नहीं हैं, सिर्फ बदलेंगे कौन, ये जो बाई का गुणांक है उसी को हमें 2 नंबरों में चेक करके तोड़ना रहता है, जोड़ के या घटा के वो नंबर आए। और गुणा करने के बाद जो ये आपका 12 है तो 2 नंबर का गुणा कर दो तो 12 आ जाए। यानी 4 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, और 4 में 3 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। लेकिन यहाँ माइनस है तो दोनों को माइनस कर। अब यहाँ कितने पद बन गए, 4 पद बन गए। 1 पद और ये यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 ऑपरेशन से पद माने जाते हैं। अगर माइनस आ गया दूसरा पद, फिर प्लस आ गया फिर अगला पद, फिर माइनस आ गया अगला पद। अगर गुणा में तो एक ही पद माना जाएगा। तो यहाँ 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। 2 2 का जोड़ा बनाने के बाद क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो चीज़ें दोनों में दिखाई दें, कि हमारे पास भी हो सामने वाले के भी पास हो। तो यहाँ बाई यहाँ भी है, बाई यहाँ भी है। अब इस बाई स्क्वायर का मतलब होता है, बाई स्क्वायर का मतलब होता है बाई × बाई। क्या है कि दोनों ये बाई जो है गुणा में है और इसकी घात 1 है। तो यहाँ फार्मूला जब आधार समान रहता है तो घातें जुड़ती हैं, इसलिए बाई की घात 2 हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, 4y। 4y का मतलब होता है बाई प्लस बाई प्लस बाई प्लस बाई, तब आता है 4y। अब यहाँ क्या करेंगे, अब 4y को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × बाई। तो यहाँ जब बाई कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई मेरा बचेगा, और -4y, तो 4 को बाहर निकालिए तो बाई बस बच जाएगा। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस। अब प्लस किससे बनता है, 1 माइनस आपका पड़ा है और 1 खड़ा है, दोनों से मिलके क्या बनता है, प्लस। 1 माइनस को जब बाहर ले लेंगे और प्लस मेरा जो है बनता है
2 माइनस से मिलके बनता है। तो क्या हो जाएगा, जब 3 यहाँ बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 22 और माइनस 3 चौको 12। तो यहाँ क्या हो गया था, मिस्टेक यहाँ होगा 4, तो यहाँ 22 माइनस 4, 22 माइनस 4। अब जो ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरा यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो सही जा रहा है। अब 2 पद हो गए। अब यहाँ 2 पद कैसे, कोई सोचेगा कि यहाँ 22 है, 22 माइनस 4, तो यहाँ तो 1 पद 2 पद 3 पद, लेकिन ऐसा नहीं माना जाएगा। ब्रैकेट का मतलब है गुणा, इसका मतलब है एक ही पद, यहाँ से टूट रहा है, ऑपरेशन यहाँ है, प्लस माइनस से बदलेगा और फिर इसके बाद गुणा है, तो यानी कि ये पूरा मिला के 1 पद हो गए या पूरा मिला के 1 पद, टोटल हो गए 2 पद। अब इन दोनों में हमें देखना है कि कॉमन क्या है। तो 22 माइनस 4, 22 माइनस 4, इसके पास भी 22 माइनस 4 है और इसके पास भी 22 माइनस 4। 22 माइनस 4 को हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालेंगे 22 माइनस 4, फिर क्या बचा माइनस, अब ये 3 है, 22 यहाँ है 22 और यहाँ क्या बचा -3। 22 माइनस 4 को मैंने बाहर निकाल लिया दोनों तरफ से। अब क्या कर लिए कि यहाँ 22 माइनस 4 को बाहर निकाले तो 22 बचा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे तो 22 हो गया, और फिर यहाँ प्लस रहेगा तो +3 लिख देंगे और -3 रहेगा तो -3, लेकिन यहाँ -3 है, चिन्ह सहित यहाँ लिखना है, तो आ गया -22 - 3। यही क्या है, आंसर है। ऐसे करना है सभी सवाल को।